This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट में पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट सीखा था वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। पिछले 2 से 3 क्लासेस से हमारा यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। और पिछली क्लास में हमने कौन कौन से सीखे थे ऑपरेशंस? पहला सीखा था गुणा और दूसरा सीखा था भाग। तो हमने यह सीखा था कि गुणा और भाग जो होते हैं वह नॉर्मल हमारी परिमेय संख्याओं की तरह किए जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए गुणा है, उसे √5 गुणा √7 है, तो 5 गुणा 7 क्या होता है? 35 होता है। तो ये हमने लिखा 35, और क्योंकि अंडर रूट में है तो अंडर रूट का अंडर, तो इसका मान क्या हो गया? √35। ठीक है। अभी मान लीजिए यही क्वेश्चन और ऐसे दिया जाता भाग में, √10 बटा √5। तो हम कैसे करते? अंडर रूट इसे ऐसे लिखते हैं, √10 बटा 5, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हमारा उत्तर क्या आता? √2। ठीक है। फिर हमने एक और इम्पोर्टेंट चीज सीखी थी कि गुणा और भाग को आप यदि अलग अलग वर्गमूल है तो उन्हें एक वर्गमूल में लिख सकते हैं, और यदि एक वर्गमूल है तो उन्हें अलग अलग वर्गमूल में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें दिया है √5 गुणा √7 ही। ठीक है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं? एक, क्योंकि दोनों पे क्या है, दोनों पे ही वर्गमूल है, तो हम इन्हें एक ही वर्गमूल के अंदर भी लिख सकते हैं, √5 गुणा 7, और ऐसे आ जाता है ये √35। ठीक है। और अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि यदि एक वर्गमूल के अंदर है तो जरूरत पड़ने पर हम उन्हें 2 के अंदर भी लिख सकते हैं, और यदि 2 के अंदर है तो जरूरत पड़ने पर हम उन्हें 1 के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है। सेम ऐसे ही भाग के साथ भी है, जैसा अभी हमने यहाँ पर किया था, √10 बटे √5, 2 अंडर रूट थे तो हमने उन्हें 1 के अंदर ही लिख दिया। तो यदि हमें 1 के अंदर दिए हैं तो हम 2 के अंदर भी लिख सकते हैं, 2 के अंदर दिए हैं तो 1 के अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे भी हमें जरूरत होगी। लेकिन ये केवल और केवल किस में मान्य है? गुणा और भाग में मान्य है, जोड़ और घटाव में कतई मान्य नहीं है। यानी कि यदि आपको इस तरीके से दिया जाता है √5 प्लस √7, तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, √5 प्लस √7, यह गलत है। और ना ही ऐसे घटाव को लिख सकते हैं, √7 माइनस 5 इस तरह घटाव लिखा हो तो आप उसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अलग अलग करके। ठीक है। यह पिछली क्लास में हमने काफी डिटेल में समझा था। अच्छा, इसको भी ना तो ऐसे लिख सकते हैं और ना ही ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से नहीं लिख सकते, केवल गुणा और भाग में लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, पिछली क्लास में कुछ आपको क्वेश्चन दिए गए थे, वो क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करना है। वैसे सभी बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, जिस भी बच्चे ने सॉल्व नहीं किया है अभी जल्दी से सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, और जिन्होंने सॉल्व कर लिया है वो डायरेक्ट पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने सॉल्व किया है। जिन भी बच्चों का 15 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा उनका माना जाएगा उन्होंने सॉल्व किया है। सर क्वेश्चन बोल दो, मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 130 है, 2√5 प्लस √11 को 3√11 प्लस √5 में से घटाइए। मैं दोबारा बता देता हूँ, एक संख्या है हमारे पास 3√11 प्लस √5, इसमें से किसको घटाना है? 2√5 प्लस √11। ठीक है। आप ऑप्शंस भी लिख लें। ऑप्शन ए है 2√11 माइनस √5, 2√11 माइनस √5। ऑप्शन बी है, दूसरा ऑप्शन है 2√11 प्लस 2√5, 2√11 प्लस 2√5। ऑप्शन सी है आपका 0, और ऑप्शन डी है आपका √11 प्लस 3√5, √11 प्लस 3√5। बेटा सभी बच्चों को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गलती नहीं करनी है। ये टॉपिक लगभग हम 3-4 क्लासेस से पढ़ रहे हैं, और काफी सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस पे। हाँ जी, लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है बताइए, कोई डाउट है क्या? एड्रेस किया है आपने? सर ये मुझे नहीं आता। क्या नहीं आता है? एक बार सर ये बता दो कैसे करना, थोड़ा सा हिंट। अच्छा, हिंट
बेटा देखिए, आपको एक संख्या दी गई है 3√11 प्लस √5, उसमें से 2√5 प्लस √11 को घटाना है। ठीक है, तो जो भी समान अपरिमेय संख्याएं हैं वो घट जाएंगी, जो असमान है उन्हें हमें पता है हम नहीं घटा सकते, तो जो समान है उन्हें घटा दीजिए, जो असमान है उन्हें एज इट इज रहने दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, इसका मतलब बहुत ही कम बच्चों ने होमवर्क किया है, क्योंकि काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं। अच्छा, निर्मला देवी की आईडी से स्टूडेंट है बेटा, अपने आपको म्यूट पे रखे हैं, वेरी गुड। चलिए 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करें बेटा, गलती नहीं करनी है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए टाइम अप। अच्छा, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी जो भी बच्चों ने ऑप्शन ए आंसर किया है वो कमेंट में ए लिखेंगे, जिन्होंने भी बी आंसर किया है वो बी लिखेंगे, जल्दी से। जिन्होंने ए किया है वो ए लिखें, जिन्होंने बी किया है वो बी लिखें। अच्छा देखिए, आपको पता है मैं ये आंसर क्यों लिखाता हूँ, जिससे मुझे पता लग सके किस किस बच्चे ने गलत आंसर किया है और आपने कहां पर गलती की है, इस बात का पता लग सके, ताकि हम मिलकर उस गलती को सुधार सके। ठीक है, तो जो भी आपने आंसर किया है, बिना डरे हुए, बिना झिझके आपको वह आंसर लिखना है। ठीक है। अच्छा, एक और बच्चे ने ऑप्शन बी आंसर किया है, वो भी अपना नाम लिखें। चलिए, निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आपने कैसे किया है इसे, जल्दी से एक बार अनम्यूट करके बताइए। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर बताना आपने कहां पर गलती की है, जिसका भी गलत आंसर हो। ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, इस वाली संख्या में से, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कई बार हमारा क्या होता है, यदि हमें घटाव का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा देते हैं, जबकि हर बार ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, हमें 2√5 प्लस √11 को इस संख्या 3√11 प्लस √5 में से घटाना है, यानी कि 3√11 प्लस √5 में से हमें किसको घटाना है, 2√5 प्लस √11 को। ठीक है, तो चलिए घटाते हैं। आपको बताया है मैंने, जब भी जोड़े या घटाएं, गुणा करें, भाग करें, कुछ भी करें, सबसे पहले अपनी संख्याओं को कोष्टक के अंदर लिखिए, ब्रैकेट के अंदर लिखिए। ठीक है, अभी इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो देखिए, इस ब्रैकेट के बाहर तो कोई भी चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह है, तो ये तो नॉर्मल ही ओपन होगा। ठीक है, 3√11 प्लस √5, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो हम जानते हैं यदि माइनस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट के अंदर के जो चिन्ह होते हैं वह बदल जाते हैं खोलते टाइम। तो 2√5 किसका है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर प्लस का है, इसे जब निकालेंगे ब्रैकेट के बाहर, यानी कि ब्रैकेट को खोलेंगे, तो यह किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2√5। फिर देखिए, √11 भी प्लस का है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर है प्लस का, यदि ब्रैकेट बाहर लाएंगे या फिर ब्रैकेट को खोलेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। माइनस का √11। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाहर हमारे यहाँ पर माइनस का चिन्ह था।
चलिए अभी हम देखते हैं समान अपरिमेय संख्याओं को और असमान अपरिमेय संख्याओं को। समान कौन सी है? यहाँ पर √11 है, कहीं और है क्या √11? बिल्कुल, यहाँ पर भी √11 है, तो इन्हें एक साथ लिखेंगे, 3√11 माइनस का √11। ठीक है, इसके अलावा और कहीं भी √11 नहीं है। फिर हम देखेंगे √5 को। √5 कहाँ कहाँ है? एक तो √5 है और एक माइनस के दो √5 में हमारा √5 है। तो यहाँ पर है, देखिए एक तो √5 यहाँ है और एक यहाँ है, तो दो √5 है। ठीक है, तो चलिए इन्हें एक साथ लिख देते हैं, प्लस √5 माइनस दो √5। ठीक है, चलिए अभी इन्हें सॉल्व करते हैं। 3√11 में से एक √11 गए, तो कितने √11 बचे? 3 में से एक गए तो दो √11 प्लस, अभी देखिए √5 में से दो √5 घटा रहा हूँ, एक √5 में से दो √5 हम घटा रहे हैं, यानी कि छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं। तो क्या आएगा? एक में से दो घटा रहे हैं तो एक ही आएगा आने को, तो लेकिन किसका आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं। तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे? माइनस का √5। तो यहाँ क्या आएगा? √5 माइनस दो √5 माइनस का एक √5। अभी देखिए यहाँ √11 है, यहाँ √5 है, दोनों अलग अलग अपरिमेय संख्या है, तो इन्हें और आगे नहीं घटाया जा सकता, इसलिए हम कहेंगे बस यही हमारा आंसर होगा। यह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, पहले तो ये बताइए क्लियर है सभी बच्चों को या किसी को डाउट है? क्लियर है ना? सर √3 से दोबारा बता दो। किसको बताना है? अनम्यूट करके दोबारा बताइए। सर √11 माइनस √11 से दोबारा बता दो। √9 से? 11 से सर। अच्छा, √11 तो बेटा पहुंच गई। अच्छा चलिए मैं स्टेप का नाम दे देता हूँ, स्टेप 1, 2, 3 और 4। कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई है? सर कौन 2। सी स्टेप से समझ? अच्छा 2 से समझ में नहीं आया। तो अच्छा देखिए, जब भी हम कोई घटाते हैं या जोड़ते हैं तो हम जानते हैं हमारी संख्याओं को सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कोष्टक के अंदर लिखते हैं। तो मैंने इन दोनों संख्याओं को हमेशा कोष्टक में लिखता हूँ। ठीक है, तो ये कोष्टक में लिखी और हमें क्योंकि घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अभी हम जानते हैं, या फिर यदि आप जानते नहीं है तो ये बात ध्यान रखेंगे, यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट खोलते टाइम जो अंदर वाले चिन्ह होते हैं वह बदल जाते हैं। यदि प्लस का चिन्ह है तो वह माइनस का हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो वह प्लस का हो जाएगा। ठीक है, दो √5 जो था हमारा ब्रैकेट के अंदर वो पॉजिटिव था, प्लस का था, बाहर आया तो नेगेटिव का हो गया। √11 पॉजिटिव का है, बाहर आया है तो नेगेटिव का हो गया है। ठीक है, तो हमारी यहाँ तक आ गई स्टेप 2। फिर स्टेप 3 में क्या किया? जो समान अपरिमेय संख्या है, 3√11 है और एक √11 यहाँ पर है, तो ये माइनस का √11 प्लस 3 का √11, इन्हें हमने एक साथ लिखा, 3√11 माइनस √11। फिर देखिए एक √5 है और माइनस दो √5 है, √5 दोनों में समान अपरिमेय संख्या है, तो इन्हें भी हमने फिर एक साथ लिखा, प्लस √5 और उसमें से घटाया दो √5 को। तो जब 3√11 में से एक √11 को घटाएंगे तो दो √11 बचेगा, और जब एक √5 में से दो √5 को घटाएंगे तो कितना बचा? एक में से दो को घटा रहे हैं, छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, तो माइनस का एक √5 बचा। तो यह है हमारा आंसर है। अभी क्लियर है? अभी समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका हमारा उत्तर होता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 31। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने सॉल्व किया है। जितने बच्चों ने सॉल्व किया है जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करें। सभी बच्चे आंसर करेंगे। इसमें हमें एक बहुत ही अच्छी चीज सीखने को मिलेगी।
अच्छा देखिए, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपका आंसर जो है वह चारों ही ऑप्शन से मैच नहीं करता है, और आप फिर से चेक करते हैं, फिर से आपका वही आंसर आता है, तो ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यदि आपका चारों ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं हर बार पोल सेक्शन के बाद कमेंट सेक्शन में आपको लिखने को बोलता हूँ। यदि किसी का बहुत अलग आंसर आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि सर मेरा आंसर ये आ रहा है, ठीक है। या फिर यदि वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो, तो आप एक बारी जब मैं सॉल्व कराऊं तो आप चेक करेंगे, तब आपको पोल सेक्शन में आंसर करने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे मैंने काफी बैचेस में देखा है कि चार ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन नहीं होता, लेकिन बच्चे फिर भी आंसर करते हैं जबरदस्ती, कि शायद तुक्का ही लग जाए या झूठे से आंसर हमारा सही हो जाए। ऐसा नहीं करना है। यदि आपका ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो आप आंसर मत कीजिए, आप कमेंट में लिख दीजिए, पोल सेक्शन में मत कीजिए। चलिए 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। हाँ जी, साक्षी गिरोह की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? चलिए 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम सर। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं करवाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है, √15 को √3 से गुणा कीजिए। तो यदि हम √15 को √3 से गुणा करें, तो क्या आता है, √15 × 3, आप सभी का इतना आ गया होगा, 15×3 = 45, तो आपने लिखा होगा √45। ये आप सभी का आंसर आ गया होगा। फिर आपने ऑप्शंस चेक किए होंगे, तो आपको लगा है कि ऑप्शन में तो √45 है ही नहीं, ठीक है। अभी ध्यान से देखेंगे √45 का मतलब क्या है। देखिए, हम सभी ने वर्गमूल निकालना सीखा है, तो √45 का मतलब तो यही है कि 45 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। हम वर्गमूल कैसे निकालते थे, आपको ध्यान हो तो 45 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का भाग नहीं जा सकता क्योंकि विषम संख्या है, तो 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 पंच 15, ठीक है। फिर 3 का भाग देंगे, 3 पंच 15। फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5। क्योंकि यहाँ पर एक आ गया है, हमारा भाग पूरा हो गया है। तो 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 × 5। 3 × 3 × 5 लिखा। फिर यदि आपको ध्यान हो, तो हमने यह पढ़ा था कि वर्गमूल के अंदर यदि आपका एक जोड़ा बन जाता है, कितनी संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं हम वर्गमूल के अंदर, ध्यान हो तो वर्गमूल के अंदर 2 का बनाते हैं, और घनमूल के अंदर हम 3 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। क्योंकि अभी वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है। ये कैसे पता लगा, स्क्वायर रूट के बाहर यहाँ पर छोटा सा 3 नहीं लिखा हुआ है। यदि 3 लिखा हुआ होता, तो यह घनमूल होता। अभी वर्गमूल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वर्गमूल है, तो 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए, 1 3 का जोड़ा तो यह बन गया है, तो इसको तो हम बाहर निकाल लेंगे 3। लेकिन यह 5 सिंगल है, इसका जोड़ा नहीं बना है, तो हम इसे अंडर रूट के अंदर ही लिखा रहने देंगे। ये वर्गमूल के बाहर नहीं आ पाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 3 √5। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 3 √5 हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है, सभी को समझ में आया? सभी बच्चों को समझ में आया? जल्दी से बताइए एक बार कमेंट करके। अच्छा, जिन भी बच्चों ने वर्गमूल की क्लास ली है, उनको तो पक्का समझ में आ गया होगा, जिन्होंने नहीं ली है उनको नहीं आया होगा।
अच्छा, किस किस स्टूडेंट को नहीं आया, एक भाई एन लिखेंगे ईमानदारी से। और किसको नहीं आया? जिनको भी नहीं आया वो एक बार एन लिखे हैं। ठीक है। अच्छा, लक्ष्य भारद्वाज और शमशेर सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने वर्गमूल वाली क्लास ली थी क्या? ईमानदारी से बताइए, आपने वर्गमूल वाली क्लास ली थी क्या, स्क्वायर रूट वाली? तो ये कौन सा? अच्छा, घनमूल नहीं ली थी, वर्ग के लिए पूछा जा रहा है। तो वर्गमूल में आपने कौन सा पढ़ा होगा कि दो संख्याओं के हम जोड़े बनाते हैं और वर्गमूल के अंदर जिन भी संख्याओं के जोड़े बन जाते हैं उन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। अच्छा, आप अगर किसी बच्चे ने नहीं भी लिया, आप यही समझ सकते हैं, यही कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अंडर रूट 45 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे? पहले इसका भाज्य गुणनखंड किए, तो 45 का भाज्य गुणनखंड क्या हुए? 3 गुणा 3 गुणा 5। फिर हमने इसके जोड़े बनाए, कितने? दो दो संख्याओं के। तो 3 का जोड़ा तो बन गया, 5 का नहीं बन पाया। तो जिसका जोड़ा बन जाता है वो तो एक संख्या बाहर आ जाती है, तो वर्गमूल बाहर आ गया 3। लेकिन जिसका जोड़ा नहीं बन पाता है वो वर्गमूल के अंदर ही रहता है। जैसे यहाँ पर 5 का जोड़ा नहीं बन पाया तो यह वर्गमूल के अंदर ही है, अंडर रूट 5। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? 3 अंडर रूट 5। ठीक है। अभी देखिए, आप एक और चीज समझिए, इसको हम डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है जल्दी से। चलिए, तो अभी देखिए, हम अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 इस तरीके से यदि कोई लिखा हुआ होता है, अंडर रूट 3 गुणा 3, तो इसे हम क्या लिख देते हैं? 3। वो कैसे? हम यह भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जोड़ा बन गया है, तो यह इसमें से एक संख्या वर्गमूल के बाहर आ जाएगी, तो 3 वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। लेकिन काफी बच्चे ये नहीं जानते हैं कि हम इसे उल्टा भी लिख सकते हैं। तो यदि कहीं पर 3 लिखा हुआ तो उस वर्गमूल के अंदर लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? अंडर रूट 3 गुणा 3। जैसे हम वर्गमूल हटाते समय केवल एक को बाहर लाते हैं, तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि वर्गमूल को लगाते समय हम दो को अंदर ले जाते हैं। ठीक है। अभी देखिए, ऑप्शन ए तो गलत है बिल्कुल, 3 नहीं आ रहा है हमारा उत्तर, 5 नहीं आ रहा है हमारा उत्तर। हमारा उत्तर था अंडर रूट 45। अभी ऑप्शन सी देखिए, 5 अंडर रूट के बाहर है लेकिन 3 अंडर रूट के अंदर है। तो 5 को भी मैं वर्गमूल के अंदर ही ले जाना चाहता हूं, तो कितना ले जाऊंगा? अंडर रूट 3 पहले से अंदर है, 5 को और अंदर ले जाना है, तो 2 बार ले जाऊंगा, 5 गुणा 5। तो क्या आएगा उत्तर? 5 × 3 = 15 और 15 × 5 = 75। तो अंडर रूट 75 आ रहा है ऑप्शन सी तो, जबकि हमारा तो अंडर रूट 45 आ रहा है उत्तर। हमने गुणा करने पे 15 × 3 किया, 45 आया। तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी देखते हैं। 3 अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 पहले से है, 3 को और मैं अंदर ले जाऊंगा। तो क्योंकि वर्गमूल के अंदर ले जा रहा हूं इसलिए 2 बार गुणा करते हैं, 3 × 3। तो क्या आएगा? 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45। तो वर्गमूल 45 था और ये हमारा आंसर भी आया था। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही आंसर है। तो आपने क्या इंपॉर्टेंट चीज सीखी? यदि वर्गमूल के बाहर लाना है तो दो दो के जोड़े बनाइए, उसमें से एक संख्या बाहर आएगी। यदि जोड़ा नहीं बन पा रहा है तो वह संख्या वर्गमूल के अंदर ही रहेगी। हाँ जी, लॉविस कश्यप की आईडी से जो स्टूडेंट है, बताइए। कोई डाउट है क्या लॉविस कश्यप की आईडी से जो स्टूडेंट है? सर कौन सा आंसर ठीक है इसका? क्या बोल रहे हैं, एक बार दोबारा बोलेंगे? सर इसका डी आएगा या सी आएगा? अच्छा, आप बताइए इसका क्या आएगा? सर मैं आपसे पूछ रही हूँ, डी आएगा या सी आएगा? ठीक है, तो बेटा इसका ऑप्शन डी उत्तर आएगा। 45 आ रहा है ना, क्योंकि ऑप्शन डी में, और हमारा अंडर रूट 45 ही आया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, इसका उत्तर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। ये सभी बच्चों ने कर लिया होगा, जल्दी से इसका पूल सेक्शन में आंसर करें बेटा, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका आंसर। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करें। √30 को √5 से भाग देना है। सॉल्व करें, जिन भी बच्चों ने घर से सॉल्व नहीं किया है। चलिए 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहा हूँ। वैसे काफी आसान क्वेश्चन है, अभी तक हो जाना चाहिए। फाइव, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे फुल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो √30 में हमें भाग देना है √5 से। तो चलिए भाग देते हैं। √30 बटा √5। अभी यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग वर्गमूल है। तो हमने पढ़ा है गुणा और भाग में हम एक ही वर्गमूल के अंदर लिख सकते हैं। तो चलिए इन्हें एक ही वर्गमूल के अंदर लिख देते हैं, √30 बटा 5। 5 से 30 में भाग देंगे, 5 × 5, 5 × 6 = 30। तो क्या उत्तर आएगा, √6। तो √6 हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, √6 इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से बताइए, क्या किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या? सभी को समझ में आया तो वही लिखेंगे। कहीं कुछ भी डाउट है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं की संक्रियाओं पर, तो एन लिखेंगे। सभी को क्लियर है ना? वेरी गुड, क्योंकि ये बेटा बहुत ज्यादा यूज में आने वाले हैं। चलिए बहुत बढ़िया, यह क्लियर है तो हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। वह है आइडेंटिटीज ऑन रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याओं पर सर्वसमीकाएं। ठीक है, चलिए अभी इन्हें पढ़ते हैं। अभी इनमें देखिए काफी सारी सर्वसमीकाएं यानी कि आइडेंटिटी है। इनमें से कुछ आपने पढ़ ली है और कुछ आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारी पहली आइडेंटिटी क्या कहती है। पहली आइडेंटिटी यानी कि सर्वसमीका कहती है कि यदि आपकी दो संख्याएं हैं, अच्छा हमने माना है हमारी यहाँ पर दो संख्याएं हैं ए और बी। ठीक है, दोनों धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो यदि दोनों वास्तविक संख्याएं आपकी ए और बी एक ही वर्गमूल के अंदर लिखी हुई हैं, तो आप उन्हें अलग अलग करके लिख सकते हैं। एक ही वर्गमूल के अंदर यदि गुणा में लिखी हुई है, ए बी का मतलब क्या है, ए गुणा बी। यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह नहीं है, लेकिन ए बी का मतलब है ए गुणा बी। ठीक है, तो यदि ये दोनों संख्या एक वर्गमूल के अंदर गुणा में लिखी हुई है, तो आप उन्हें अलग अलग करके लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए √3 × 5 लिखा हुआ है, तो इसे हम √3 × √5 ऐसा लिख सकते हैं। ये हमने रिवीजन में भी देखा आज, और हमने पिछले क्लास में काफी डिटेल में भी डिस्कस किया। ठीक है,
तो एक वर्गमूल से हम दो वर्गमूल बना सकते हैं और दो से एक वर्गमूल भी बना सकते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं हमारी सेकंड आइडेंटिटी क्या कहती है। वैसे आपको देखते ही पता लग गया होगा, यह भाग के लिए है कि यदि दो संख्याएं एक ही वर्गमूल के अंदर भाग में है, जो कि लिखा है a बटा b और उनके ऊपर एक ही वर्गमूल है, तो हम इन्हें अलग अलग वर्गमूल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इसे भी आप या तो एक से दो में बदल सकते हैं या फिर दो से एक में भी बदल सकते हैं। तो यह भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि भाग में। चलिए अभी मैं लिखता हूं अंडर रूट, मान लीजिए 10 माइनस 3, तो क्या इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 3। जल्दी से बताइए सभी बच्चे कमेंट में, क्या यह ठीक है? क्या यह जो मैंने अभी लिखा है क्या यह सही है? यदि सही है तो y लिखें, गलत है सही नहीं है तो n लिखें। अंडर रूट 10 माइनस 3 बराबर अंडर रूट 3, 10 माइनस अंडर रूट 3। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। अच्छा चलिए, लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपने कैसे यस लिखा है, कैसे सही है ये एक बार बताएंगे अनम्यूट करके। जल्दी से अनम्यूट करें और बताएं एक बार कैसे सही है। अच्छा, जो भी आपने सोच के कमेंट किया है, सर जो भी का सर आज बताइए। केवल सर ये सेकंड उसमें है ना, इसीलिए। किसमें है सर? सर तो ये आपने लिखा नहीं अभी, इसमें सेकंड में है, मैंने तो इसीलिए लिखा है सर। सेकंड आइडेंटिटी है, ओके। आवाज आ रही है बेटा, मेरी आवाज आ रही है सभी को? ठीक है। अच्छा चलिए, मौनिया झांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है एक बार आप बताएंगे अनम्यूट करके। एक बार आप अनम्यूट करके बताइए जल्दी से। ठीक है चलिए, कोई बात नहीं। देखिए हमने पढ़ा था कि ये जो होती है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि केवल और केवल गुणा और भाग के लिए सही होती है। जोड़ और घटाव में ऐसा हम नहीं करते हैं, यह गलत होता है। एक वर्गमूल से आप दो वर्गमूल में नहीं तोड़ सकते हैं जोड़ और घटाव में। ठीक है, आपको यदि ध्यान नहीं हो तो एक बार हम देख लेते हैं। हमने आज के रिवीजन में भी यह देखा था कि गुणा और भाग में तो हम कर सकते हैं, लेकिन जोड़ और घटाव में हम ऐसा नहीं कर सकते, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो हम क्या वैसा लिख सकते थे क्या जो हमने लिखा था, अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 3? बिल्कुल नहीं, यह गलत है। ठीक है, तो ये दोनों आइडेंटिटी हमने पढ़ ली है, ये केवल और केवल गुणा और भाग के लिए सही है, जोड़ और घटाव दोनों के लिए गलत है। तो ये तो हो गई आपकी दो आइडेंटिटी। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं तीसरी आइडेंटिटी। तो देखिए तीसरी आइडेंटिटी क्या होगी हमारी। अच्छा ये भूल जाइए अभी के लिए, तीसरी आइडेंटिटी आपको क्या याद रखनी है, a प्लस बी और इसका गुणा हो रहा है यदि a माइनस बी पे, तो इसका क्या आंसर आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि a प्लस बी है उसका गुणा हो रहा है a माइनस बी से, तो क्या उत्तर आएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ये उत्तर कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। हम a का गुणा करते हैं। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इस a का गुणा करेंगे पहले इससे, फिर इस b का भी गुणा करेंगे इससे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। a का गुणा किया a माइनस बी से, तो a का गुणा कर रहे हैं a माइनस बी से, फिर a का गुणा हो गया, बीच में यहाँ प्लस है प्लस लगाया, b का भी गुणा करेंगे a माइनस बी से। ठीक है, तो a गुणा a क्या हुआ, a गुणा a क्या हुआ, a का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, फिर इस a का गुणा करेंगे b से, तो क्या आएगा ए बी। ठीक है, तो ये तो हो गया a का गुणा a माइनस बी से, बीच में प्लस है तो प्लस, अभी इस b का गुणा करेंगे a से, तो क्या आएगा
ए बी, फिर इस b का गुणा करेंगे इस माइनस b से, तो क्या आएगा माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि प्लस के ए बी से माइनस का ए बी कैंसिल हो जाएगा और क्या उत्तर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आया इस पूरे का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आप कहेंगे सर ये तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, बिल्कुल। देखिए यदि यह आपकी याद है तो आपको कोई भी संख्या यदि इस रूप में दी जाती है तो आप डायरेक्ट इस रूप में लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको पूरा गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया गया है √3 प्लस √2 गुणा √3 माइनस √2 और हमसे कहा गया है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो यदि हम देखें तो देखिए यहाँ जो सेम संख्या है वही संख्या यहाँ पर है, तो मैं √3 को क्या मान रहा हूँ a मान रहा हूँ, तो √3 की जगह मैंने लिखा a। यहाँ पर जो संख्या है वही संख्या यहाँ पर है, तो √2 को मैं मान रहा हूँ b। ठीक है, तो अभी ये केवल आपके समझाने के लिए है, आपको हर बार मानना जरूरी नहीं है। जब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से तो आप डायरेक्ट भी उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, √3 की जगह a लिखा, √2 की जगह b लिखा। यहाँ प्लस था तो प्लस लगाया, यहाँ माइनस था तो माइनस लगाया। तो हमारी क्या सर्वसमीका बन गई a प्लस बी a माइनस बी, और यह सर्वसमीका हमें दी गई है, याद है a प्लस बी गुणा a माइनस बी। इसका उत्तर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट क्या उत्तर निकाल सकते हैं, हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका उत्तर आएगा गुणा करने पर। तो a की जगह पे क्या लिखा था √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस b क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर। फिर हम कहेंगे वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, तो ये वर्ग से वर्गमूल काटा, ये वर्ग से वर्गमूल काटा, तो क्या आया 3 माइनस 2 बराबर 1। तो इसका उत्तर क्या आ गया है, इसका आंसर आ गया है हमारा 1 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अभी यदि किसी बच्चे को यह याद नहीं है कि इसका उत्तर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, फिर आपको गुणा की सहायता से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे, पहले आप इस √3 का गुणा करेंगे किससे, इस पूरी ही संख्या से, √3 माइनस √2, बीच में फिर प्लस, फिर आप इस √2 का गुणा करेंगे किससे, इस पूरी ही संख्या से, √3 माइनस √2। ठीक है, फिर जाके आप जब गुणा को सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर 1 आएगा। तो यदि आपको सर्वसमीका याद है तो आप डायरेक्ट इस आंसर पे पहुंच सकते हैं, अदरवाइज आपको पूरा पहले गुणा सॉल्व करना पड़ेगा और उसमें गलती होने के चांस भी ज्यादा होते हैं और टाइम भी ज्यादा लगता है। ठीक है, तो इसलिए ये सर्वसमीकाएं जो बहुत ज्यादा यूज आती है ना, उनका गुणा हमने पहले ही करके रख लिया है। हमने इनका गुणा पहले ही कर लिया, हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो जो भी संख्या यदि हमें इस फॉर्म में दी जाएगी तो हम डायरेक्ट उसका आंसर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया क्या, यहां तक y और n लिखकर बताइए एक बार ही। सभी को क्लियर है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे बेटा, सभी बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, ये थर्ड और फोर्थ आइडेंटिटी जो है ना, ये आपको याद नहीं रखनी है। आपकी ये वाली यदि थर्ड याद है तो वही काफी है। ठीक है, अच्छा इसको मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लें तो आपके याद रहे। इनको मैं क्रॉस लगा रहा हूं इन दोनों पे, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड आइडेंटिटी आपकी क्या हो जाएगी, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। तो इसका उत्तर क्या आता है, हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी हम आते हैं हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी पर। नेक्स्ट आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है, बस हमें गुणा करना सिखाया गया है, तो हमने पहले ही इसमें सीख लिया है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए हमें 4 संख्या ऐसे दी जाती है
मान लीजिए यहाँ पर कुछ अंडर रूट ए लिखा है प्लस अंडर रूट बी लिखा है, फिर यहाँ अंडर रूट सी लिखा है प्लस यहाँ अंडर रूट डी लिखा है। तो इनका गुणा करने पर क्या आएगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ कर लेते हैं। अंडर रूट ए सी आता है प्लस अंडर रूट ए डी आता है प्लस अंडर रूट में बी सी आता है प्लस अंडर रूट में बी डी आता है। यह आता है गुणा करने पर। अभी आपको शायद कम समझ में आया होगा, तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें उदाहरण दिया जाता है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 5। हमें यह सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम इनको गुणा करेंगे। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, इनका आपस में गुणा करेंगे। फिर हम कहेंगे अंडर रूट 2 को आप इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करें, तो कैसे लिखेंगे? अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 5। फिर यहाँ पर बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाया। अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, फिर इनका आपस में गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से हम गुणा की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी यह आइडेंटिटी कहती है कि यदि आपको याद है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए। डायरेक्ट मैं कैसे लिख सकता हूं? देखिए, ए की जगह पे क्या है यार? अंडर रूट 2, बी की जगह अंडर रूट 3, सी की जगह अंडर रूट 5। तो अंडर रूट ए सी, ए क्या है? 2, अंडर रूट मैंने पहले ही लगा दिया है तो इसीलिए 2, और सी क्या है? 4। तो 2 गुना 4 क्या होगा? 8। तो इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ अच्छा आपके समझने के लिए, 2 गुना 4 प्लस अंडर रूट ए डी। अंडर रूट ए क्या है? 2, तो ये 2 है गुणा डी, डी क्या है? 5, तो यहाँ लिखा 5 प्लस अंडर रूट बी, बी क्या है? 3, तो यहाँ लिखा 3, और सी क्या है? सी है आपका 4, तो यहाँ लिखा 4 प्लस अंडर रूट बी फिर से वही 3, तो 3, और डी 5, तो यहाँ पर भी 5। तो अभी क्या उत्तर आएगा? 2 4 दूनी अंडर रूट 8 प्लस 5 दूनी अंडर रूट 10 प्लस 3 चौके 12 प्लस 5 दिया 15। तो यह आपका आंसर आ गया। तो अभी हम वही स्टेप में आ गया यदि हमें आइडेंटिटी याद है। लेकिन यदि आइडेंटिटी याद नहीं है तो फिर हमें पूरा गुणा करना पड़ेगा। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है नहीं, इनफैक्ट टाइम लगेगा ही, और गलती होने के चांसेस हो जाते हैं जबकि हम इतनी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये आइडेंटिटी दी गई है ताकि आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उनको आपको ये आइडेंटिटी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे यदि बहुत ज्यादा चीजें याद रखेंगे। तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम गुणा की सहायता से ही सॉल्व करेंगे। ये आइडेंटिटी आपको याद रखने की, अच्छा याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं होती है तो कोई चिंता नहीं है। लेकिन हमें थर्ड वाली आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह आपके याद होनी चाहिए। पांचवी कुछ नहीं है, बस पांचवी में सिंपल गुणा करना है। हालांकि गुणा थर्ड में भी करना है, लेकिन ये बहुत ज्यादा काम आती है, इसलिए आपको याद रखने को बोला जा रहा है। ठीक है, तो हमारी पहली हो गई। पहली तो हमें याद करने जैसा कुछ है नहीं, दूसरी भी हो गई है, थर्ड फोर्थ भी कुछ याद नहीं रखना है, फिफ्थ भी हो गई है। अभी आते हैं हम हमारी छठी आइडेंटिटी पर। तो छठी आइडेंटिटी भी आपको ये वाली याद नहीं रखनी है, मैं दूसरी लिखूंगा, आपको वो वाली याद रखनी है। ठीक है, तो ये अच्छा इस पे मैं क्रॉस बना रहा हूँ, ये क्रॉस है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरी आइडेंटिटी आप याद रखेंगे, वह कौन सी है? चलिए उसको पहले समझ लेते हैं। कि वह आइडेंटिटी क्या कहती है। तो देखिए, वह आइडेंटिटी कहती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, अभी आप एक चीज समझिए, पहले मुझे ये बताइए क्या इन दोनों क्वेश्चंस में फर्क है? क्या इन दोनों चीज में फर्क है? एक तो लिखा हुआ है यह वाला और एक लिखा हुआ है यह वाला, क्या इन दोनों में फर्क है, डिफरेंस है? यदि हाँ तो ए लिख देंगे इसको कमेंट में, यदि नहीं तो बी लिखेंगे। चलिए पहले बताइए क्या इन दोनों चीजों में फर्क है?
सभी बच्चे बताएंगे क्या इन दोनों चीजों में फर्क है। ओके, सभी बच्चे अब भी कमेंट नहीं कर रहे हैं बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बिल्कुल, इन दोनों चीजों में क्या है, इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। ठीक है, अभी एक और चीज लिखता हूं, उसका भी बताना है। इसको इरेज करके हम लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या इसमें अभी आपको इन दोनों में बताना है क्या इन दोनों में डिफरेंस है या फिर नहीं है। यदि है तो फिर से ए लिखेंगे, नहीं है तो फिर से बी लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, आंसर कॉपी नहीं करना है, कोई भी बच्चा आंसर कॉपी नहीं करेगा किसी दूसरे का। आपको जो भी सही लगता है वो लिखना है। सभी बच्चे, मतलब सभी का आंसर बी है, कोई भी ए नहीं बोल रहा है क्या? कोई भी बच्चा ऑप्शन ए आंसर नहीं कर रहा है? ठीक है, चलिए। तो आपका पहले वाला तो सही था, पहले वाले पे तो उन दोनों में डिफरेंस था। ठीक है, लेकिन इन दोनों में भी डिफरेंस है, इन दोनों में भी डिफरेंस है। ठीक है, ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। तो अब समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए, जो आपका होता है ए प्लस बी का, इससे पहले तो बोलते क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी को मिला के इन दोनों पे स्क्वायर है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे। अच्छा, देखिए, दो स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही यही होता है कि किसी भी संख्या को उसी उतनी बार गुणा करना। तो 2 की घात 2 है तो मैं 2 को 2 बार गुणा कर रहा हूँ। 2 की घात 3 होता तो 2 को 3 बार गुणा करता। ठीक है, सेम यही चीज हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए, ए प्लस बी का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी को मैं ए प्लस बी से ही गुणा कर रहा हूँ। अच्छा, देखिए, आपने नोटिस किया होगा, एक बारी मैं थोड़ी सी इस पढ़ाई से हटकर बात बता रहा हूँ कि मैं है ना चीजों को थोड़ी आपको एक्सप्लेन करके भी बताता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं रटाता हूँ, एक्सप्लेन करके भी बताता हूँ। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम एग्जाम में काफी फॉर्मूलों को याद नहीं रख पाते हैं या फिर भूल जाते हैं, काफी फॉर्मूलों को भूल जाते हैं। तो इसलिए आपको उन फॉर्मूलों का मतलब भी समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूले का आखिर मतलब क्या था, जिससे कि यदि आप भूल जाएं तो तुरंत वहीं पर निकाल सके। ठीक है, और जब भी आप चीजों को अच्छे से समझते हैं ना फॉर्मूलों को, तो आपको मैथ बहुत अच्छी समझ में आएगी। आपकी मैथ से तभी स्ट्रांग होगी जबकि आपने फॉर्मूले भी अच्छे से लर्न किए हुए हैं कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आता है, कैसे आता है। इसलिए मैं आपको हर एक चीज को डिटेल में बताता हूँ अच्छे से। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं रटने हैं, फॉर्मूले याद होने चाहिए, उससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं। लेकिन यदि फॉर्मूले याद नहीं भी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा, चलिए जल्दी से करते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या था, ए प्लस बी गुना ए प्लस बी। ठीक है, अभी फिर से वही, ए को गुणा करेंगे पूरे ए प्लस बी से, तो ए गुणा ए प्लस बी, फिर बीच में यहाँ प्लस है, प्लस लगाया, इस प्लस बी का गुणा किससे करेंगे, ए प्लस बी से, तो इसका गुणा किया ए प्लस बी से। ठीक है, ए गुणा ए किया तो क्या हो गया, ए स्क्वायर, का गुणा बी से किया तो क्या हो गया, ए बी। तो इसका तो पूरा गुणा हो गया है, ए का गुणा ए प्लस बी से। अभी हम करते हैं बी का गुणा ए गुणा बी से। सॉरी, अच्छा, ये ए गुणा नहीं है, ए प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस है ना, तो ए प्लस ही आएगा, ये ए प्लस है। प्लस में देखिए, बी का गुणा ए से करेंगे तो वही आएगा ए बी, और इस बी का गुणा बी से करेंगे तो क्या आएगा, बी का स्क्वायर। तो क्या उत्तर आएगा, ए स्क्वायर प्लस, अच्छा, ए बी और ए बी कितना होगा, एक ए बी कितना, ए बी हो गया 2 ए बी, प्लस बी का स्क्वायर का बी का स्क्वायर। तो देखिए, आप जो कह रहे थे ये दोनों चीजें सेम है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ साथ यहाँ पर एक और टर्म आई है 2ab। तो इसका मतलब ये दोनों तो सेम क्या है, नहीं है।
ये दोनों सेम नहीं है और इसीलिए ये दोनों भी सेम नहीं है, क्योंकि इसी को तो हमने खोलकर लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों, ये बस इसीलिए समझाया गया है ताकि आपको याद रहे कि ये आता कैसे है। तो अब आइडेंटिटी क्या हुई जो कि हमें याद करनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका मतलब यह कतई नहीं होता है आप इसे ऐसे लिख दें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह नहीं है। इन दोनों के साथ साथ एक और टर्म आती है 2ab। ठीक है, यह आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो हमारी आइडेंटिटी, अच्छा मैं एक साथ ही लिख देता हूं। एक और आइडेंटिटी हमारी बनी है छठी वाली, जो कि यह नहीं है। क्या याद रखनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम छठी आइडेंटिटी पे एक उदाहरण सॉल्व कर लेते हैं। एक उदाहरण सॉल्व करते हैं छठी पे। चलिए, मान लीजिए हमें क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है, √3 प्लस √5 की घात 2। इसे आप सॉल्व कीजिए। तो अब दो तरीके हैं सॉल्व करने के। या तो कैसे कर सकते हैं, √3 प्लस √5, क्योंकि घात में क्या है, 2 है, तो हमने इसे 2 बार लिखा, √3 प्लस √5, 2 बार गुणा किया। फिर हम इस पूरे गुणा को सॉल्व करें और उसके बाद उत्तर निकालें। या फिर हम डायरेक्ट आइडेंटिटी को यूज कर लें। हमें पता है यह किस रूप में दिया गया है, a प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। तो इसका उत्तर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या हुआ, a हो गया हमारा √3 और b क्या हुआ, b हो गया √5। ठीक है, a की जगह पे √3 है, b की जगह पे √5 है। तो चलिए अभी हमें इस फॉर्म से इस फॉर्म में बदलना है। तो a स्क्वायर क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a √3 गुणा b √5 प्लस b का स्क्वायर क्या हो गया, √5 का स्क्वायर, क्योंकि b की जगह पे क्या है, √5 है। ठीक है, अभी देखिए √3 का स्क्वायर 3, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, यहाँ भी वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, प्लस 5 को मैं यहीं पर ही लिख रहा हूँ। ठीक है, आगे करके हम लिख सकते हैं 2 गुणा √3 गुणा √5। तो देखिए 2 का गुणा तो इन √3 √5 है, तो 3 गुणा 5 क्या होगा, 15। तो इसका मान क्या आएगा, 2√15। और फाइनली क्या लिख सकते हैं, 3 + 5 8 प्लस 2√15। यह हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन को यदि हम गुणा की सहायता से करते तो इतना बड़ा सॉल्व करना होता, जबकि अभी हमारा 3 स्टेप में आंसर आ गया है। ठीक है, तो यह फायदा होता है आपको आइडेंटिटीज को याद करने का। अभी आपका आज की क्लास को तो हम यहीं पर ही समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आपका काम क्या रहेगा नेक्स्ट क्लास में, ये 4 आइडेंटिटी, पहली, दूसरी और ये 3rd नंबर वाली, और चलिए इसे बोल देते हैं 4th नंबर की। ये 4th, अच्छा अभी गुड नाइट नहीं करनी है, नीला शर्मा की आईडी से स्टूडेंट है, नहीं बेटा अभी गुड नाइट नहीं करनी है, अभी वेट करना है। ठीक है, अभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो कोई बच्चा क्लास छोड़कर नहीं जाएगा। देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th ये चारों याद होनी चाहिए। 5वीं यदि याद हो तो आप अच्छा है, कोशिश करें याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज हम गुणा की सहायता से भी निकाल लेंगे। लेकिन देखिए पहली दूसरी तो याद करने की कोई जरूरत है नहीं, वो तो हमने पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट है। 3rd, 4th को याद करना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं।